बहुत इधर उधर भ्रमण के उपरांत एक बार बहुत दिनों बाद बाबा भूमियाघार आश्रम आए। ये सूचना जब नैनीताल पहुंची तो उनके भक्त श्री पूरन चंद्र जोशी और उनके घनिष्ठ मित्र भूमियाधार जाने को उद्यत हुए। आपके मित्र गण एक बस में बैठकर चले गए और उन्होंने आपसे चलने को भी नहीं कहा। अपने मित्रों के ऐसे आचरण से जोशी जी का चित्त खिन्न हो गया। ऐसी मानसिक स्थिति में जब आप घर आए तो आपको अकारण अपने पुत्र और पत्नी पर क्रोध आने लगा और आपका व्यवहार उनके प्रति कटु हो चला। आप दुखी हो अकेले भूमियाधार को चल पड़े। आपको वहां जाने के लिए कोई बस भी नहीं मिली। पानी बरस रहा था। आप रास्ते में एक मजदूर से बातें करते हुए पैदल भूमियाधार पहुंचे। बाबा इन्हें वहां मिले नहीं, वे गठिया चले गए थे। उस मजदूर के मन में भी बाबा के दर्शन करने की इच्छा पैदा हो गई थी और वो आपके साथ गठिया जाने को तैयार था। वहां जाने के लिए कोई साधन न मिल पाने के कारण आप लोग लाचार हो रहे थे। इतने में एक ट्रक में पहाड़ की कुछ माइया बाबा के दर्शनार्थ गेठिया जाती दिखाई दी। उन्होंने आप लोगों को भी ट्रक में ले लिया। जब आपने गेठिया जाकर बाबा के दर्शन किए तो वे आपकी ओर उदासीन से रहे, पर उस नवागंतुक मजदूर को उन्होंने बहुत प्यार दिया, उसे भोजन करवाया और बहुत प्रसाद देकर घर को विदा किया। थोड़ी देर मौन रहने के बाद उन्होंने पास में पड़ी कल्याण की एक मासिक पत्रिका को जोशी जी से पढ़कर सुनाने को कहा। जब उन्होंने उस पत्रिका को खोला तो जो लेख सामने आया उसका शीर्षक था क्रोध। आपने बाबा को उसे सुनाया। उन्होंने इस लेख को 5 बार पढ़ने को कहा। जब आप 5वीं बार उसे पढ़ रहे थे तो आपको स्वतः बोध होने लगा कि आप घर से क्रुद्ध होकर चले थे और इस लेख को बार बार पढ़वाने का तात्पर्य केवल आपको आपकी कमजोरी दर्शनी थी। इसके बाद ही बाबा का व्यवहार आपके प्रति सामान्य हो गया। आपके मित्रगण जो नैनीताल में आपको छोड़कर चले आए थे बाबा के दर्शन नहीं कर पाए। बाबा ने उन्हें यह अवसर आपके बाद ही दिया।